हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन जैसे हमें बताता है, यदि हम वचन के अनुसार विधियों को पूरा करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन में वो एक एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से, यीशु मसीह के मुख से निकला, वो पूरा हो। यदि हम क्या उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी विधियों के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। यदि अगर हम देखें तो हम विधियों को जानते जरूर हैं, लेकिन उसको मानते नहीं। हालेलुया। कुछ लोग मानते हैं, जो मानते हैं उनके जीवन में ब्लेसिंग भी है, तो जो नहीं मानते तो उनके जीवन में अगर आप देखें तो बिखरी हुई है उनकी लाइफ, उनका जीवन, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना फिरना, उनका बात करना, सब कुछ उनका क्या है, बिखरा हुआ। हालेलुया। अगर हम मूसा को देखें तो उसका जीवन पहले जो था वो बिखरा हुआ था। जवानी के टाइम में जब उसने सेवकाई करनी थी तो तब वो क्या था, वो बिखरा हुआ था। फिर वो जब प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना था तो उसको रेगिस्तान में लेके गया, वहाँ पर उसको रखा, उसको ट्रेनिंग दी कि कैसे तुमने हमारे लोगों को, प्रजा को छुड़ाना है। तो जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग में करते करते उसने यही बोला था, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं तो थथलाता हूँ। तो परमेश्वर ने यही कहा, मैं तेरे मुंह में होके क्या करूँगा, बात करूँगा। अगर उसका जीवन बिखरा हुआ था, परमेश्वर ने सुधारा। अगर आज मेरा जीवन, आपका जीवन बिखरा हुआ है तो इसका कारण भी आप है। हालेलुया। यदि मेरे जीवन में परमेश्वर की दी हुई आशीष नहीं आ रही तो इसका मतलब यही है कि मैं परमेश्वर के वचन से छूट रही हूँ। जब छूट रहा हूँ उसके वचन को मैं पूरा नहीं कर रही। इसीलिए हमें पौलुस बताता है, पौलुस की पत्री में लिखता है, अपनी कलीसियाओं को लिखता है वो कि जो वचन परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार दिए गए, जो नियम प्रभु यीशु मसीह ने दिए, जो नियम मूसा के द्वारा व्यवस्था में आए, यदि वो नियमों को हम पूरा करते हैं तो हम ब्लेस होंगे। यदि उन वचनों को हम सुनते हुए अनसुना करते हैं, पूरा नहीं करते, तो वो ब्लेसिंग हमारे वहाँ पर ही शुरू होगी। हालेलुया। गुप्त दान के बारे में किस किस को मालूम है कि गुप्त बीज, गुप्त भेंट, गुप्त काम कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि लड़कियों से खून बर्बाद कर ले, ये वाला गुप्त काम नहीं। हालेलुया। वो काम जो परमेश्वर को भाता हो, वो काम जो परमेश्वर हमसे चाहता हो कि मेरी सेवा के लिए मेरा बेटा खड़ा है, मेरी बेटी खड़ी है, तो मैं उसके क्या हूँ, साथ हूँ। यदि हम वचन के अनुसार करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे नहीं छूटता, तो हम अब्राहम की ब्लेसिंग को पाते हैं जो परमेश्वर ने उसको दी। सबसे पहले उसको परमेश्वर ने अमीर किया, उसको गाय बैल जमीन जायदाद दी उसको, फिर उसको बेटा दिया। यदि हम ऐसी बात है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ हम परीक्षाओं में जा रहे हैं, इसका मतलब यही वो बुढ़ापे तक 100-90 साल की उम्र तक वो सिद्ध होता जा रहा है। तो सोचो अगर हम उसकी जैसी लाइफ जीनी हो, सबको छोड़ना पड़े हमें, तो क्या हम कर पाएंगे? हमारे पास हमारा भाई बहन, सब रिश्ते नाते, सब कुछ, हमारा माँ, हमारा पिता, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा घर, हमारे गाय बैल, सब कुछ हमारे पास है। वो सब कुछ छोड़कर आ गया। फिर परमेश्वर ने उसको यही कहा, तू सिद्ध होता था। यदि आज तक हम सिद्ध नहीं हुए तो आज जरूरत है कि हम सिद्ध हों। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम कुछ आपसे छुपाते हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं। यदि हम खुला बाइबल में से सब बातें आपको बताते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि आप बचो, आप नियमों को पूरा करो और पूरी ब्लेसिंग आप क्या ले सको। तो यदि हम नहीं करते तो इसके, यदि हम बता देते हैं आप पूरा नहीं करते तो इसके जिम्मेदार क्या हैं? जैसे रात को जो टीम तैयार की गई थी, उनसे साइन लिए गए थे,
कि उसको क्या करें, परमेश्वर ही देखे। तो उसी प्रकार हम वचन से अगर आपको पूरा पूरा वचन दे रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे, तो इसका मतलब यही है कि आप पूरा नहीं कर रहे। इसीलिए आप बीमारी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, आपके घर में क्लेश है, चिंताएं हैं, प्रॉब्लम है, लड़ाई है, झगड़ा है, अलग अलग सी बातें हैं। इसीलिए यदि आप पूरा करते होते तो मैं बोल सकती हूँ मेरे जैसी खुशहाल जिंदगी कोई नहीं बिताता हो। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस लिखता है कि इफिसियों की कलीसिया को लिख रहा है जो कि प्राचीन है, उनको बोल रहा है कि अगर मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम, उसका 20 अध्याय, उसका 20 अध्याय और उसका 27 वचन यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे प्रयासों को तुम्हें पूरी रीति से बताने में ना झुका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। हालेलुया। रात को भी हम यही सीख रहे थे कि परमेश्वर ने हमें एक अध्यक्ष ठहराया है, एक जिसको बोलते हैं, जैसे लिखा हुआ जाजकीय परिवार है। तो यदि हम सभी वचन अगर हमें दिए जाते हैं, अगर हम बोला गया था कि आप कुछ भी काम करो गुप्त करो, मुझे नहीं मालूम कि जिसने भी गुप्त किया है तो वो ब्लेसिंग का हकदार है। यदि किसी ने डंडोरा पीट कर किया है तो वो ब्लेसिंग का हकदार नहीं। बाइबल में साफ लिखा है, मत्ती 6 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि वो अपना क्या प्रतिफल पा चुके। यदि हम आपको ना सिखाएं तो ना बताएं तो आप कहो कि हमें सिखाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया कैसे करना है, हम क्या कर सकते हैं। कभी आपने जब आप कुछ भी गुप्त काम कर रहे होते हैं तो आपने कभी पूछा फोन करके कि हाँ हम कैसे करें, या हमें कैसे करना चाहिए? कभी आपने ये बात पूछी? हालेलुया। मैं आपको डांट नहीं रही, लेकिन जैसे पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को बोला, प्राचीनों को भी बोला उसने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हमने आपको कोई भी वचन ऐसा नहीं जो आपकी उन्नति का नाम हो तो हमने नाम बताया हो। आपकी उन्नति का, आपकी बढ़ोतरी का, आपकी भलाई का। अगर इसके आगे हम पढ़ेंगे कि वहां पर लिखा है कि यदि हमने आपसे सोना लिया हो, चांदी लिया हो, जहाँ कोई कपड़ा लिया हो, जहाँ आपने मैन ऑफ गॉड को कुछ दिया हो, जहाँ मैन ऑफ गॉड की फैमिली को कुछ दिया हो, तो क्या आपने एक बात बोलती हूँ कि आपने कुछ दिखावे के लिए किया है या परमेश्वर के लिए किया? किसके लिए किया? तो फिर देखो पौलुस यही बोलता है कि हम में अभी इतनी ताकत है कि हम अपने हाथों से कमाकर अपने जीवन को पाल सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी रीति से प्रभु यीशु मसीह में व्यतीत कर सकते हैं। तो सोचो अगर आप वचन को छोड़ रहे हैं तो आप कैसे ब्लेस हो सकते हैं? जब से मैं नहीं जानती, पहले आपने सुना था या नहीं सुना था, लेकिन जब से आप यहाँ पर आए हैं तो आपको एक ही बात सिखाई जाती है कि अगर तेरा ये हाथ ऑफरिंग डाल रहा है, जब भेंट कर रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो इसको ना पता चले। तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि हम सभी को डंडोरा पीट लेते हैं, तो फिर बोलते हैं हमने ये काम किया। तो वो ब्लेसिंग का हकदार है? आप ही बता दो मुझे, अगर है तो बता दो, अगर नहीं है तो भी बता दो। हमने कभी आपसे वचन को छुपाया कि नहीं कि हम ये वाला वचन नहीं देंगे तो इससे ऐसा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी। सोचते हैं कई पास्टर कि टाइम का वचन नहीं देंगे, 10वां हिस्सा कमाई का अपना नहीं देना, इसका प्रचार भी नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो कलीसिया भाग जाएगी, लेकिन ये नहीं पता कि ये मैन ऑफ गॉड के
के लिए आशीष का कारण है, और उससे बढ़कर वो कलीसिया जो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बोल रही है, वो सबसे ब्लेस ज़्यादा होगी, सबसे बढ़कर ब्लेस होगी, वो फलदायक होगी। उसको वो उसकी कहते हैं ना कि रखने के लिए स्थान नहीं होगा, इतनी ब्लेसिंग होगी। जब सुलेमान ब्लेस हुआ, उसका पिता ब्लेस हुआ, तो उसको रखने के लिए स्थान नहीं था। तो उसी प्रकार अगर मैं कहूँ तो मेरे यहाँ पर इस भवन में इतना सामान है, मैं रखते उठाते कई बार पास्टर जी में बोलते हैं कि सारे पासे ऐसे फैला रखा है। मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, कहाँ रखूँ? इतनी ब्लेसिंग है कि रखने के लिए स्थान नहीं है। हालेलुया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमने आपसे वचन से कुछ नहीं छुपाया, ऐसे ही पौलुस बोल रहा है, हमने क्या एक वचन जो आपकी भलाई का हो, आपकी उन्नति का हो, हमने बताया हो। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, आप अगर उसके अनुसार नहीं चल रहे, तो आप ब्लेस नहीं होंगे। इसका मतलब आप पीछे ही हैं। मैं करती हूँ तो मैं ब्लेस हूँ, गुप्त तरीके से। हालेलुया। तो जी जो जन अपने टाइप अपने कमाई के 10वें हिस्से को बोलता है, तो वो कभी नहीं कह सकता कि मेरे लाइफ में पैसा नहीं होगा, जहाँ मेरी लाइफ में काम नहीं होगा, जहाँ मेरी सेहत नहीं ब्लेस होगी, वो कभी नहीं कह सकता। वो कह सकता है मुझे परमेश्वर ने क्या किया है, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्ती वाला जीवन। हालेलुया। तो यदि हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, खूबसूरत होना चाहते हैं, आत्मा में पवित्रताई में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, अपने बीजों को बोने में बढ़े। एक वचन और भी है, यहाँ पर लिखा है कि कलीसियाएं क्या करें, परमेश्वर की सेवकाई के लिए क्या अपने हाथ को खोलें, अपनी मुट्ठी को खोलें, ताकि वो निष्फल ना रह सके। यदि हम निष्फल रह रहे हैं, हमारे जीवन में ऐसी कमजोरियाँ, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका मतलब हम वचन पूरा नहीं कर रहे। हालेलुया। तो एक और आपको बात बता दूं, हम लोग सोचते हैं कि जो हम कलीसिया को करते हैं, कुछ भी लगा लो, चाहे वो कुछ भी हो, हम करते हैं तो कलीसिया को करने से हमें ब्लेसिंग मिलेगी। ब्लेसिंग किससे मिलेगी? हालेलुया। किससे मिलेगी? वो बोलो, किससे मिलेगी? कलीसिया की सेवा करने से, जब मैन ऑफ गॉड की सेवा करने। फिर आप लोग क्यों ठोकर खाते हैं? क्यों ठोकर खाते हैं? कि आप लोग खुद ही ठोकर खा के गिर जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि यदि तू बोया करे, दिया करे, तो तुमको भी दिया जाएगा। यदि तू दया करे तो तुम पर भी क्या दया की जाएगी। तो वचन कहता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। ये नहीं कि हमारा फाइनेंस ही हमारी आत्मिक लाइफ, हमारी जीवन में जो हमारा टाइप बनता है, हमारी प्रेयर का बनता है, हमारी बाइबल पढ़ने का होता है, हमारे उपवास रखने का होता है। जैसे वचन कहता है सुबह बो, शाम को बो, दोपहर को बो, पता नहीं तेरे लिए कौन सा बीज उग जाएगा, हो सकता दोनों उग जाए। जो तुमने सुबह प्रेयर की थी तो दोपहर को हो सकता तेरे ऊपर अचानक से विपत्ति आन पड़े। कई बार होता है जैसे अचानक से पेट दर्द हो जाना। परमेश्वर ऐसी अंधकार की शक्ति को, जैसे लिखा हुआ है कि कन में भजन सहता में, कि वो दोपहर को उड़ने वाले क्या तीर से और महामारी से क्या करेगा, हमें बचाएगा, यदि हम वचन के अनुसार करते हैं तो। हालेलुया। जैसे पौलुस ने कलीसियाओं को, उसने बहुत सारी कलीसियां स्थापना की, लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं कोई वचन छोड़ दूं, झुक जाऊं, किसी वचन के आगे मैं झुक जाऊं। लेकिन उसने पूरा वचन, पूरा जो कुछ परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ था, उसने पूरा कलीसिया को दिया। जैसे आज हम आप लोगों को देते हैं, हमने कुछ नहीं छुपा छोड़ा, कुछ नहीं रखा छोड़ा। इसीलिए यदि आप ब्लेस नहीं हो रहे, तंदुरुस्ती नहीं आ रही, जहाँ प्रॉब्लम आ रही, फाइनेंस में, काम में, कुछ भी लगा लो, तो इसका मतलब आप वचन से छूट रहे हैं। आप कोई भी काम करते हैं तो आप
पास्टर को पता नहीं होता, लेकिन कलीसिया को पता होता है कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, इस बंदे ने क्या किया है। आज मैन ऑफ गॉड को जहाँ उसकी फैमिली को पता नहीं होता, लेकिन कलीसिया में पता होता है कि इस व्यक्ति ने आज क्या बोया, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कलीसिया को पता होता है। लेकिन जब यदि आप चाहते हैं कि मैं ब्लेस हूँ, सब कुछ गुप्त है। बाइबल में लिखा, यदि तू उपवास करे तो अपना मुंह धो, और ये मत दिखा कि मैं उपवास रखा है और तेरे मुंह पर उदासी छाई हो और मरो की तरह हो, ऐसा ना हो। मुंह धो, गुप्त रीति से जा और द्वार बंद कर प्रेयर कर, जो गुप्त में तेरा पिता तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। यदि प्रेयर भी करनी, कई बारी चलो चर्च में तो हम खुल के प्रेयर कर सकते हैं, यदि घर में ऐसे करें तो सबको डिस्टर्ब करें तो, जहाँ हम हमारे पास के गुआंढियों को डिस्टर्ब करें तो, प्रेयर भी करनी तो गुप्त रीति से अपना द्वार बंद करके। तो कुछ भी करें, आपके इस हाथ को पता ना चले। अगर ये वाला हाथ कुछ कर रहा है तो आपकी ब्लेसिंग इसी में। और आगे वचन में लिखा हुआ कि 26 वचन, पहले 26 वचन, इसीलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सब के लहू से निर्दोष हूँ। हालेलुया। यदि हम आपको वचन देते हैं तो हम इसमें भागीदार नहीं हैं कि हमने आपको वचन नहीं दिया, जहाँ हमने आपको बताया नहीं कि आप कैसे करो, कैसे करो, कैसे करो। हालेलुया। अगर ये स्पिरिट आपके जीवन से नहीं जा रही तो आज प्रेयर करें, परमेश्वर से बोले कि मेरे अंदर से ये जो ढिंढोरा पीटने वाली गंदी आत्मा है, जहाँ जो जोर से प्रेयर करने वाली गंदी आत्मा है कि मैं दिखाने के लिए प्रेयर करता हूँ, जहाँ कुछ भी करता हूँ, तो परमेश्वर आज मेरे जीवन से वो चली जाए। तेरे वचन के अनुसार, मेरे बीज बोने के द्वारा, मेरे टाइट होने के द्वारा, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पूरी ब्लेसिंग लेंगे। अगर हम अपने टाइट को पूरा तोड़ मरोड़ के बोते हैं तो हम पूरी ब्लेसिंग के हकदार नहीं हैं। हम तोड़ मरोड़ के करते हैं। अगर भेड़ को भी जितना मन में खाना है उतना नहीं बोते हैं, कम बोते हैं, तो फिर भी हम, जैसे वचन में लिखा, यदि तुम दबदबा के देते हो तो दबदबा के हिला हिला के तुम्हें दिया जाए। क्या? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। वैसे भजन 23 में लिखा कि मेरा कटोरा क्या है, उमड़ रहा है। यदि मेरा कटोरा आज उमड़ रहा है, आत्मा में, ब्लेसिंग में, तंदुरुस्ती में, हर रीति से अगर आपका नहीं उमड़ रहा तो इसका मतलब यही है कि अभी तक आपने उसको उमड़ने के लिए मौका नहीं दिया। हालेलुया। तो आज निर्णय करें, जो जन अपने टाइट को नहीं बो रहे, आज से निर्णय करें कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोऊं और पूरी ब्लेसिंग लूँ, और मेरे बिजनेस भी डाउन ना हो, मेरा काम काज अच्छा हो, मेरी नौकरियां ब्लेस हो, मैं फाइनेंस में ग्रो करूँ। तो अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। जो जन अपने टाइट को बो रहे हैं, अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, टाइट तेरा है परमेश्वर, ये तेरे लिए पवित्र ठहरे, और मेरी फजूल खर्चियों को मेरे परमेश्वर मेरे जीवन से खत्म करें, कि मैं टाइट बोने के द्वारा ब्लेस हो जाऊं, टाइट बोने के द्वारा मैं तेरी आत्मा में बढ़ूं, मेरे बिजनेस, मेरा काम काज ब्लेस हो। और जो जन माइटी बहन का हिस्सा बनना चाहता है, कि सुसमाचार के लिए खड़ा होना चाहता है कि हम परमेश्वर के क्या हैं, बेटे बेटियां हैं, उसके काम के लिए यदि हम पार्टनरशिप लेना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप ले सकते हैं। महीने का आप 200 रुपया, 100 रुपया, जितना भी आपकी मन की इच्छा है आप बोल सकते हैं सुसमाचार के लिए। अगर हम ये माइकों को बोले कि साउंड सिस्टम जो चाहते हैं कि अगर हमारा साउंड सिस्टम सही हो तो आप पर्सनली भी कह सकते हैं कि मैं माइक के लिए ऐसा करूँगा, 2000 का एक माइक है। अगर वो होना चाहता है, ये पर्दे लगाने हैं, बहुत सारा काम है। अगर हम कहें कि
परमेश्वर के घर के लिए कुछ करना है, उसके सुसमाचार के लिए करना है, तो अपने आप को खड़ा करें, अपने आप को एक पिलर बनाएं कि मैं मैन ऑफ गॉड के साथ एक चर्च का अच्छा पिलर बनूं, अच्छा पिलर बनूं। जैसे वो पिलर है कि ऐसा बनूं मैं कि मैन ऑफ गॉड के साथ खड़ा हूँ हर रीति से, प्रेयर में, उपवास में, फाइनेंस में, बाइबल पढ़ने में, उनकी हेल्प करने में। कि वो कितने जन कहते हैं कि हम चर्च के लिए थोड़ा समय निकाल लेंगे कि मैन ऑफ गॉड को प्रेयर करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे दे सकते हैं। कैसे? अगर मैन ऑफ गॉड का काम आप कर लें तो वो प्रेयर के लिए 2 घंटे 3 घंटे कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा मैन ऑफ गॉड ऐसा बने, आग बने, तो आप हेल्प करें, आप पिलर की तरह खड़े हो उनके साथ। हालेलुया। कपड़े टाइट को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से आप अंगीकार करें, बोले परमेश्वर से टाइट तेरा है परमेश्वर, मेरा टाइट को ब्लेस कर, मेरी फजूल खर्ची को खत्म कर। जैसे उसके वचन में लिखा मलाकिया 3:10 में लिखा हुआ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के ऊपर जो नष्ट ना करेगा, तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरे। सब कलीसिया कहे आमीन। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हम जितने भी जन टाइथों को बोले, ऑफरिंग को, धन्यवाद की भेंटों को, मेरे परमेश्वर हमारी भेंटों को छुए, पाक और कलीन करे मेरे परमेश्वर। तेरे घर के लिए, तेरे काम के लिए मेरे परमेश्वर जितने भी जन बोते हैं मेरे परमेश्वर, ये ब्लेस किए जाएं। ये पिता परमेश्वर आत्मा में बढ़े मेरे परमेश्वर, होने के द्वारा इनके जीवनों से, इनके शरीरों से बीमारियां जाए मेरे परमेश्वर, इनका फाइनेंस बढ़े, डिवाइन हेल्पर खड़े हो मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए मेरे परमेश्वर। ये 100 गुना फलों को लेके आए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। इनकी भेंटों को स्वीकार करें मेरे परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत इन्हें टच करें और ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।